हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम आती है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब जब बायर्स एंड सेलर्स के पास सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में यूज्ड कार वाली एग्जांपल बताई थी कि यूज्ड कार के बारे में सेलर को तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बट बायर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कार की क्वालिटी के कारण। अब इसमें इससे जो इस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या आती है। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब है ओनर किसी कंपनी का और एजेंट का मतलब होता है उसके जो मैनेजर्स हैं। ठीक है, आजकल जैसे से बड़े कॉरपोरेट हाउसेस बनते जा रहे हैं तो ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, है ना। अब कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है। अब क्या अंबानीज को, मुकेश अंबानी को अपनी वो जितनी भी 50-60 कंपनीज वो चलाते हैं, क्या सारी कंपनीज की 50 कंपनीज की उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है उनके प्लांट के बारे में, उनकी कॉस्ट के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में? नहीं। हर कंपनी के लिए उनके पास पेड मैनेजर्स होते हैं। वो पेड मैनेजर्स जो हैं वो उस कंपनी को प्रॉपर वे से चलाते हैं। क्लियर? बट उस जो ऑनर है रिलायंस वाला, जो प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, उस प्रिंसिपल के पास उस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है बट एजेंट के पास यानी कि मैनेजर के पास वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आ गई। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इसको कहा जाता है कि प्रिंसिपल के पास, ऑनर के पास कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है बट उसके एजेंट के पास, पेड मैनेजर के पास इस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी होती है और पब्लिक सेक्टर में भी होती है। ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को से ओनर को नुकसान होता है। ओनर अपनी मर्ज़ी से कंपनी को सही पॉलिसीज़ नहीं बना पाता। वो कैसी पॉलिसी बनाएगा वो डिपेंड करता है कि मैनेजर उसको क्या इनपुट देते हैं उस कंपनी के बारे में, राइट। और उन मैनेजर्स के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट टू अ मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। मैनेजर जो है उनके कुछ अपने यूटिलिटी फंक्शन, जैसे अपने सेल को मैक्सिमम करना प्रॉफिट की बजाय, या अपने स्टाफ को ज़्यादा अपॉइंट करना, या अपने जो फैसिलिटीज़ है मैनेजर के लिए वो अपनी फैसिलिटीज़ ज़्यादा करना कंपनी में, ठीक है। तो और ऑनर को वो एक मिनिमम प्रॉफिट दे देते कि हाँ इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑनर भी सेटिस्फाई और उसके बाद वो अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। तो इस से अवॉइड करने के लिए, इस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कुछ सुजेशंस भी हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में। जैसे पहली सुजेशन है कि टेक ओवर बाय द ओनर, कि उस मैनेजर पर हमेशा ये डर बना के रखा जाए कि अगर उसने सही इन्फॉर्मेशन ना दी तो ऑनर उस कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, वह उनसे ली जा सकती है। या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं। ऑनर प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मैनेजर के साथ कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, जितना प्रॉफिट होगा वो शेयरिंग हो जाएगा और शेयरिंग से फिर जो मैनेजर है वो सही ढंग से काम करेगा। या पार्ट ओनरशिप दे दी जाए कि उसको कुछ जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर है, वो उनको ऑनर दे दी जाए कि ये तेरी ओनरशिप है उसके बारे में। या इंसेंटिव पे, मतलब इंसेंटिव पे मीन्स कि उनको इंसेंटिव मिले प्रॉफिट पर, कि आपने अगर इतना प्रॉफिट ला के दिया, आप उस प्रॉफिट में से 5% शेयर या 10% शेयर या 7% शेयर आपका होगा प्रॉफिट में। इसको कहते हैं इंसेंटिव पे। या ऐसे किया जाए कि दूसरे वर्ड्स में अगर कहूँ कि अगर आपने जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी आपको इंसेंटिव देगी उस चीज़ का, तो उससे भी वो अपने यूटिलिटी फंक्शन की बजाय कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। और ये जो प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम है वो पब्लिक इंटरप्राइजेस में भी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती है। तो
गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो पेड मैनेजर्स हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो इस चीज़ के लिए ये सुजेशंस इसमें से देख लेना कि गवर्नमेंट की ऑडिट वगैरह हो प्रॉपरली। तो ऐसी सिचुएशन से यहाँ पर भी प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है। दैट्स ऑल। ये छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू।